आगे हम लोग देखते हैं। लास्ट हमने इससे पहले यदि आपने मेरी वीडियोस देखा होगा उसमें मैंने एंड्रॉयड ओबेसिटी, गायनॉयड ओबेसिटी एंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में भी एग्जाम में आते हैं और क्लिनिकली भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं असेसमेंट ऑफ या ओबेसिटी को आप कैसे पहचानेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, या ऐसे कौन कौन से असेसमेंट टूल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ओबेसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ओबेसिटी के असेसमेंट को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि हम बात करें पहला, तो जो ओबेसिटी है ये हम बात करें ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड या पूरे ग्लोबल में जो है, जो डेथ की हम बात करें, ग्लोबल डेथ मतलब ग्लोबल में जो डेथ हो रही है उसमें डेथ के जो कॉज होते हैं, तो उसमें जो ओबेसिटी है वो पांचवा कॉज है, पांचवा नंबर का कॉज है डेथ, ठीक है। तो ग्लोबल जो है या ये कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ जो है, कॉज ऑफ ग्लोबल डेथ का जो कॉज है ये कौन सा है, फिफ्थ नंबर का कॉज होता है, ठीक है। ग्लोबली बोला गया है कि जो डेथ हो रही है ग्लोबली उसमें फिफ्थ नंबर का जो कॉज होता है वो होता है क्या, ओबेसिटी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, बहुत कॉमनली ये आपको हम बोलेंगे हाई प्रीवेलेंस जो होती है, जनरली ऑल एज में आपको ओबेसिटी मिलेगी, ऑल एज में, ऑल एज ग्रुप में मिलेगी। लेकिन जो हमारी 15 साल से जो 24 साल की जो एज है, ये जो एज होती है, इस एज में ओबेसिटी कम पाई जाती है, या इस एज में ओबेसिटी कम मिलती है। क्योंकि आप देखते होंगे इस एज में जो है स्टूडेंट्स, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं स्टडी को लेकर। तो इस टाइम में फिटनेस ज़्यादा होती है बॉडी में, तो इसलिए 15 से लेकर 15 टू 24 ईयर की एज में ओबेसिटी कम मिलती है। लेकिन कॉमनली बोला गया है कि पूरी एज में आपको मिलती है। लेकिन यदि एग्जाम में आ गया कौन सी ऐसी एज है जहाँ पर ओबेसिटी आपको कम मिलती है, 15 से 24 साल की एज में आपको ओबेसिटी कम मिलती है इस एज में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगला एक और कॉन्सेप्ट होता है, मेल में ज़्यादा होती है ओबेसिटी या फीमेल में। तो आपको याद रखना है फीमेल जो होती है वो ज़्यादा प्रोन होती है, या फीमेल में कंपेयर टू मेल क्या होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई एंड जो होता है नंबर जो होंगे या महिला फीमेल्स में ज़्यादा आपको मिलेंगे। एंड लास्ट हम बात करते हैं कि यदि हम बोलेंगे गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले, अर्बन एंड रूरल एरिया में कहाँ, तो आपको याद होना चाहिए जो शहर में रहते हैं आपको याद ही है कि शहर में रहने वालों में ज़्यादा ओबेसिटी मिलती है कंपेयर टू गांव में की जो हेल्थ होती है, गांव के रूटीन जो होती है वो इतनी आइडियली होती है कि वो ओबेसिटी को प्रोन नहीं करती, वो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बल्कि शहर वाले में जो है वो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला आपको याद रखना है, ग्लोबली जो डेथ है, डेथ का जो कॉज है फिफ्थ नंबर का है, ठीक है। मेल में और फीमेल में ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑल एजेस में है, लेकिन 15 से 20 साल 24 साल की एज में कम मिलती है, ठीक है। और अगली बात करते हैं हम लोग अर्बन एरिया एंड रूरल मतलब गांव में कम मिलेगी, अर्बन में आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग देखें जो हमारा क्वेश्चन था, असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी को असेस करने के लिए कौन कौन से स्केल होते हैं या असेसमेंट टूल होते हैं। तो जो पहला जो टूल है, बहुत सारे होते हैं, देखेंगे हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, जो उसके पहले में जो पॉइंट बताए पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स हम उसे बोलते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में जाता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या BMI। एक और नाम होता है क्वेटलेट्स इंडेक्स, क्वेटलेट्स इंडेक्स, ये भी एग्जाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि क्वेटलेट्स इंडेक्स क्या होता है, दैट मीन्स BMI है। BMI बोल दो, बॉडी मास इंडेक्स बोल दो, या आप इसको क्या बोल दो, क्विटलेट इंडेक्स बोल दो, क्विटलेट्स इंडेक्स बोल दे, बात एक ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं BMI एग्जैक्टली क्या होता है,
कैसे इसको काउंट करते हैं, और बीएमआई की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है या क्विटलेट्स इंडेक्स हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, फुल फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। वैसे बहुत सारी मेथड्स हैं, भी आगे बताऊंगा, असेसमेंट टूल होते हैं, लेकिन जो बीएमआई है या क्विटलेट इंडेक्स को इंटरनेशनली जो है एक्सेप्ट किया गया है ओबेसिटी को मेज़र। एग्जाम में आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ओबेसिटी को असेस करने के लिए, मेज़रमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है, वो है क्विटलेट इंडेक्स, या हम उसे बोलेंगे बीएमआई, या हम बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, आप देखते जाइए, आप पॉइंट बनाते जाइए। ठीक है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है मेथड जो फॉर मेजरिंग ऑफ या मेजरिंग ओबेसिटी है, तो वो कौन सी है, बीएमआई होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली बीएमआई क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं बीएमआई क्या होता है। जो है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स या क्विटलेट इंडेक्स हम इसे बोलते हैं। हम बीएमआई जो होता है आपको याद रखना है, इसे हम इसका एक जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीएमआई कैसे निकालते हैं। बीएमआई निकालने के लिए हमें चाहिए होता है वेट, चाहिए होता है, एक्चुअली फार्मूला लिख लेते हैं, वेट अपॉन हाइट। ये बीएमआई का आपका फार्मूला होता है। बीएमआई निकालना है मुझे, बॉडी मास इंडेक्स किसी भी का निकालना है मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, वेट अपॉन हाइट चाहिए। जब भी हम वेट लेंगे वो होगा किलोग्राम में, वो होगा किलोग्राम में, एंड हाइट जब भी लेंगे वो आपको याद रखना है मीटर स्क्वायर। कैसा होगा वो, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो हाइट अपॉन वेट है, लेकिन सॉरी वेट अपॉन हाइट है, वेट हमेशा केजी में आएगी, और जो हाइट है वो आपकी कैसी आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी। तो ठीक है, कैसा है, वेट अपॉन हाइट, ये है आपका केजी में, और ये है आपका मीटर स्क्वायर में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी आगे जाके आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल लेके भी कि बीएमआई कैसे निकालते हैं, वो अपन लोग देखने वाले हैं कि बीएमआई कैसे निकालेंगे। आपको याद होना चाहिए बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। हाइट क्या चाहिए, हाइट इन मीटर स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, जब हम बीएमआई निकालते हैं तो इसकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। आप वेट और हाइट को लेकर वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू आएंगी। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपको आती है। ठीक है, यदि बीएमआई की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप इसको 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं हम लोग। एक बांट लेते हैं अंडर वेट। ठीक है, वैल्यू आएगी तो आपको बताएगी कि वो अंडर वेट है, मतलब आपका जो नॉर्मल वजन है उससे कम है। ठीक है, दूसरी आएगी वैल्यू, हो सकता है वो अगली नॉर्मल आएगी आपकी। ठीक है, अगली वैल्यू जो आएगी ओवरवेट, ओवरवेट। ठीक है, मतलब आपका जो वजन है नॉर्मल से ज़्यादा है। और एक आएगी आपकी ओबेस, ओबेस या ओबेसिटी वाली, या ओबेस ये बोलेंगे मोटापा वाली। ठीक है, तो 4 प्रकार की वैल्यू हमको मिल सकती है जब आप बीएमआई का ये फार्मूला लगाएंगे। पेशेंट का वेट लेंगे, हाइट लेंगे, और जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो नंबर को आपको अंडर वेट, नॉर्मल वेट, आपका ओबेस बोलेंगे, सॉरी ओवरवेट और ओबेसिटी, ये चारों की वैल्यू से कंपेयर करना है। जो भी नंबर यहाँ पर आएगा यदि वो नंबर अंडरवेट वाली वैल्यू से मिल जाएगा तो आप बोल देंगे कि पेशेंट अंडरवेट है। इसका नंबर यदि आप जो कैलकुलेट करके नॉर्मल वैल्यू के उसमें आएगा तो आप बोल दोगे भैया ये नॉर्मल है। यदि इसका नंबर आता है ओवरवेट वाली वैल्यू से मिल जाता है तो आप बोल दोगे ओवरवेट है। और यहाँ जो नंबर आया है आपका बीएमआई आपने निकाले, उसका नंबर यदि आपका ओबेसिटी वाले से मैच कर जाता है तो आप बोल दोगे कि भैया आप मोटे हो। ये निकालेंगे तभी आप बोल सकते हो कि आप अंडरवेट हो, मतलब नॉर्मल से आपका वजन कम है, या आप बोल सकते हो नॉर्मल आपका वजन है, या नॉर्मल से ज़्यादा वजन है, या फिर आप बोल सकते हो आप बहुत अधिक मोटे हो, ये बोल सकते हो। ठीक है, बीएमआई कैसे निकालना है वो आगे मैं आपको बताना है, लेकिन पहले उसके पहले हमको इन अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। यदि हम अंडरवेट की बात करते हैं तो आपको याद करना है, यदि अंडरवेट होता है
लेस देन 18.5, यदि BMI कितना आता है, BMI की जो वैल्यू है 18.5 या 18.5 से कम आती है, ठीक है, 18.5 या 18.5 से कम आती है, 18.5 आ गई, 18.5 आ गया, 18.5 से लेस देन 18.5 आता है, तो आप बोलोगे कि ये पेशेंट है, ये जो है व्यक्ति है, ये जो पर्सन है वो अंडरवेट है। यदि आपने BMI निकाला और BMI जो है 18.5, मतलब अंडरवेट हम कब बोलेंगे, जब 18.5 आ जाए या 18.5 से कम होगा BMI, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अंडरवेट बोलेंगे। इस 18 पॉइंट वाले अंडरवेट को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यदि आपका BMI 16 से कम आता है, 16 से कम आता है, तो हम इसे बोलते हैं अंडरवेट का ग्रेड 3 बोलते हैं, ग्रेड 3 बोलते हैं। यदि दूसरी जो का क्राइटेरिया है वो 16 टू आपका 16.9 आता है, तो हम इसे बोलेंगे ग्रेड सेकंड बोलेंगे। और यदि आता है आपका 17 टू 18.49 आता है, क्योंकि 50 है यहाँ पर, ठीक है, 50 है, ठीक है, 18.50 होता है, तो हम बोलेंगे अंडरवेट, ठीक है, इतना है। तो यदि इतना आता है या इतना आएगा तो हम बोलेंगे इसे ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। हमने बोला कि 18.50 इतना आ जाए, BMI ऐसे कम आ जाए तो हम इसे बोलते हैं अंडरवेट, ठीक है। लेकिन अंडरवेट की भी 3 ग्रेड हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। ये जो ग्रेड फर्स्ट की हम बात करेंगे, या पहले हम थर्ड से लेते हैं। 16 किसी का आ गया BMI या 16 से कम हो गया, तो आप बोलोगे बहुत ही अंडरवेट तो, लेकिन ग्रेड थर्ड में हो आप, मतलब और ख़तरनाक है। यदि आपका 16 टू 16.9 आ गया, तो आप बोल दोगे ग्रेड सेकंड, वो अंडरवेट का ग्रेड सेकंड बोल दोगे। और 17 टू 18.49 आ गया, तो आप बोल दोगे ग्रेड फर्स्ट है। या 18.50 भी आ गया, आप बोल दोगे ग्रेड फर्स्ट में, अंडरवेट के ग्रेड फर्स्ट में आप आते हो। तो ये ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अंडरवेट की जो वैरायटी है। नॉर्मल की बात करते हैं, यदि आपका BMI 18.50 टू 24.99 आता है, ठीक है, 18.5 से 24 मतलब 24.99 आता है, ठीक है, एक पॉइंट जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 18.5 से 24.99 होता है। यदि BMI इतना आ रहा है किसी पर्सन का, वेट हाइट हम कैलकुलेट करने के बाद, तो इसे हम बोलेंगे कि वो कैसा है, उसका वेट कैसा है, वो मोटापा उसका बिल्कुल नहीं है, ना वो दुबला है ना पतला है, वो कैसा है, वो आपका है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल आपका कितना होता है, 18.5 से 24.99 होता है, आपको याद रखना है। ओवरवेट की बात करते हैं, यदि किसी का BMI 25 से आपका आता है, ठीक है, 25 से आता है 29.9 आता है, ठीक है, 20.9 आता है, तो हम इसे बोलते हैं ओबेस, सॉरी हम इसे बोलते हैं ओवरवेट, ठीक है, ओवरवेट बोलते हैं। 25 से 29.9 आपको याद रखना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे ओवरवेट। अब हम बात करते हैं ओबेस। ओबेस की भी 3 कैटेगरी है, ठीक है, ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकेंड, ओबेसिटी थर्ड, ठीक है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आपको मिलेगी। यदि आपकी BMI 34.9 आता है, 34.9 आता है, तो ओबेसिटी ग्रेड फर्स्ट कहलाएगा। फिर है 35 से 39.9 आता है, तो आप सेकेंड ग्रेड बोल देंगे। एंड मोर देन 40 आपका आता है, तो आप बोल देंगे हाईएस्ट कैटेगरी, या मोटापे की हाईएस्ट कैटेगरी है ओबेस की, जो कैटेगरी ग्रेड थर्ड आपका होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। फर्स्ट कैटेगरी में 30 टू 34.9 होगा, 35 से 39.9 होगा, सेकेंड होगा थर्ड में मोर देन 40 आपका होगा, ठीक है। तो ये इन वैल्यू में से ही जो भी आप BMI निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसी पेशेंट का, यदि इनमें से ही आपकी कोई वैल्यू आएगी, उस अकॉर्डिंग आपको बोलना है। यदि वैल्यू आ गई 16, तो आप बोल दोगे अंडरवेट ग्रेड थर्ड है। यदि वैल्यू आ गई 20, तो आपका 18.5 से लेकर 24 के बीच में आ गया, तो आप बोल दोगे नॉर्मल है। यदि किसी की BMI वैल्यू आ गई 28, इसका मतलब आप ओवरवेट हो। यदि किसी की BMI वैल्यू आ गई 31, मतलब ग्रेड फर्स्ट में हो।
यदि आ गई 38 ग्रेड सेकंड में है और किसी की आ गई 45, तो ये आपका ग्रेड थर्ड में, मतलब ओबेसिटी के ग्रेड थर्ड आपका सबसे टॉप हो गया। तो ये नंबर्स आपको याद होना चाहिए। अंडरवेट की 3 ग्रेड हैं, नॉर्मल में 18.5 से 24.99 है, ओवरवेट का 25 से 29 है, और ओबेसिटी में भी आपको अंडरवेट जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुबले हैं तो उसकी 3 ग्रेड है, और ओबेसिटी जब बहुत मोटापा है उसके भी 3 ग्रेड हैं। आपको याद रखना चाहिए। जितना कम नंबर होगा उतना पतला है, और जितना अधिक नंबर आएगा वो उतना अधिक मोटा कहलाएगा। आपको याद रखना, थंब रूल याद रखना है। बीएमआई का नंबर, जो भी बीएमआई आप निकाल रहे हैं, वो नंबर यदि बहुत कम आ रहा है, कम की ओर जा रहा है, जिसका मतलब वो पतले की ओर जा रहा है, और बहुत अधिक हो रहा है मतलब वो मोटापे की ओर जा रहा है। नंबर बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, नंबर कम हो रहे हैं, मोटापा कम हो रहा है, मतलब आप पतले की ओर जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है, एक थंब रूल आप दिमाग में याद रखें। तो अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके अपन चलेंगे, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमको ये करना ही पड़ता है। मैं कई बार करता हूँ, पेशेंट पूछता है कि भाई बीएमआई मेरा बता दीजिए, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, हर किसी को आना चाहिए, और हर डॉक्टर को बनना चाहिए एटलीस्ट। ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम में भी यदि आपको बीएमआई आ गया, शॉर्ट नोट्स में बीएमआई क्या होता है, क्यूटलेट इंडेक्स क्या होता है, फुल फॉर्म लिखने आ गया, इंटरनेशनली बीएमआई वैलिड मेथड होती है, शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा तो बीएमआई आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी एंड अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। और ये चारों जो वैल्यू बताई मैंने, अंडर वेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेसिटी, सबको वहाँ लिखना पड़ेगा। जो नंबर बताएं यही आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके जो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है वो भी आपका, और एग्जाम में भी आ सकता है कि ओबेस फर्स्ट कैटेगरी कहाँ से कहाँ होती है, 30 to 34.9 होती है। अंडरवेट की जो है ग्रेड थर्ड कौन सी होती है, 16 होती है, लेस देन 16 होती है। सेकंड ग्रेड क्या होती है, 16.2 16.9, आपको ऐसे याद रखना। नॉर्मल वैल्यू के बाद पूछ सकते हैं 18.5 से 24.99 आपकी होती है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।